बात कर रहे थे ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या इसका लेना देना है। तो फर्स्ट वन हम रीड करते हैं विद मीनिंग। मीनिंग फिर वही बात पता ही आप लोगों को, सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। जो बेसिक मीनिंग हमने बच्चे पढ़ लिया ना ऊपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में, वो तो सेम ही रहेगा, सिर्फ एजुकेशन को हम लोगों ने अलग करना है कि ये बीच में क्यों आया, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बाकी तो बेस सेम ही रहना है कि ट्रेनिंग में भी हम बात कर रहे हैं कि आपको टेक्निकल नॉलेज देनी है, यहाँ पे फ्यूचर में आप मैनेजमेंट टास्क कर सको, ठीक है, ताकि आप लोगों की ओवरऑल ग्रोथ हो सके। तो इसलिए आप लोगों की डेवलपमेंट की जाती है, आप लोगों के सेमिनार्स, या मैं बोलूं जो हमने बात करी थी कि आप लोगों को और प्रोग्राम्स जो हैं वो कराए जाते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, ठीक है। ये टेक्निकल स्किल्स के अलावा बहुत चीजें आपको सिखाई जाती हैं। सो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं बच्चे, एजुकेशन में जस्ट आप लोगों की नॉलेज आएगी। कौन सी नॉलेज की मैं बात कर रही हूँ? थ्योरेटिकल नॉलेज की बात कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। जैसे मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे सिखा रही हूँ कि प्लानिंग होती कैसे, मैं जस्ट बताती हूँ कि भाई प्लानिंग में आपको ना पास्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन, मैंने जस्ट आपको बताया है, सिर्फ आपने वो चीज रीड करी है, ना तो आपने उसको डेवलप करा है, या ना तो भी कभी आपने करके देखी है, ना ही उस चीज की कभी आपको ट्रेनिंग मिली है, ठीक है। सो ये जस्ट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बुक्स के ऊपर जो आपने रीड करा है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि भी ऐसा भी कुछ होता है। ना वो चीज आपने देखी है, ना उसकी कभी आपको ट्रेनिंग मिली है या प्रैक्टिकल नॉलेज मिली है, ठीक है। सो ये है आपकी जॉब ओरिएंटेड, ये है आपकी नॉलेज, जस्ट नॉलेज बताने के लिए, कंसेप्ट बताने के लिए कि ये चीज क्या है। कि अगर मैं बात करती हूँ ना, जैसे हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ये आप लोगों की SLR क्या है, CRR क्या है, जस्ट मैंने आपको बताया है, डेफिनेशन पढ़ी है, पर आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में वर्किंग होती कैसे है बैंक्स में। सो यहाँ पे है करियर ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, कि आप लोगों का करियर बनाने के लिए, आप लोगों को, ताकि फ्यूचर में आपकी प्रमोशन हो सके, फ्यूचर में आप लोगों को हायर लेवल ऑफ रिकग्निशन मिल सके, ये उसके लिए है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन आता है फोकस। यहाँ पे फोकस किसके लिए है? वही काम के ऊपर फोकस है, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस है, ताकि आप मोटिवेटेड होके दूसरों को भी मोटिवेट करो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज आ सके, आप में ज्यादा जो है एक कॉन्फिडेंस आ सके, ये उसके लिए है। रही बात ये सेकंड पॉइंट की, इसमें लिखा है कि इनका बेसिकली लॉजिकल और रैशनल, रैशनल क्या होता है? समझदार, ठीक है। आपको जस्ट लॉजिकल बनाने के लिए, आपको समझदार बनाने के लिए आपको ये चीजें बताई जाती हैं। नेक्स्ट वन आता है गोल। यहाँ पे मेन गोल क्या है? ट्रेनिंग जो है या ट्रेनिंग जो दी जाती है, उसका बेसिकली लेना देना ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ है। कि अगर मेरा गोल है भी हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए, अगर मेरा गोल है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, तो उस गोल को अचीव करने के लिए मैं आप ट्रेनिंग की हेल्प लेती हूँ कि जो इम्प्लॉइज हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अच्छा काम करे और मेरा गोल अचीव हो जाए। दैट्स इट। क्या आप लोगों को पढ़ाने का मतलब ये है कि कॉलेज को जो है कल को इनाम मिले? नहीं, ये आप लोगों का खुद का गोल है, आपने खुद के लिए पढ़ना है। हम हमेशा बोलते हैं ना, ये टीचर्स का हम कहते हैं कि डायलॉग है, तो ये चीज सही है कि जो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल के लिए है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक हम कहें कि 10वीं पास बंदा भी काम कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में MBA पर्सन भी काम कर रहा है, और BCom वाला भी काम कर रहा है, BTech वाला भी काम कर रहा है। काम कर कौन सा रहा है वो अलग सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पे जो एजुकेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन में नहीं प्ले करती। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट की बात। सो यहाँ पे इसका फायदा दोनों को है। अगर तो आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, मोटिवेटेड हो, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, या आप में मैं बोलूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है, फिर तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है। तो अगर आप लोगों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी है अगर आप में, तो वो आपको फायदा है। तो दोनों तरीके से ये आपको जो है फायदा ही फायदा है ये डेवलपमेंट का। ये पर्सन की भी ग्रोथ है, ये ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ है, और एजुकेशन में जस्ट आप अपनी ही ग्रोथ करते हो, इसका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना देना